हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसका यूज अभी रिलेशन में होना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये किसी दो नॉन एम्प्टी सेट का मल्टीप्लीकेशन है। कहने का मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट A and B is defined as the set of all ordered pairs x, y such that x belong to A and y belong to B। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेट लिया A और एक सेट लिया B। A में एलिमेंट है 1, 2 और B में एलिमेंट है 3, 4, 5। तो अब इस दोनों सेट का हम लोग लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये कैसे होगा। अब जो ए में है 1, 2 है, तो पहले 1 लेंगे और बी के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 लेंगे और बी के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएगा तो 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 5 आएगा। फिर उसी तरह से जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 3 आएगा, 2, 4 आएगा, 2, 5 आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब था हमारे पास दो सेट था, दोनों सेट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो सेट आया उसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस सेट बी। और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है बस ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ए और बी में। अब इसके नोट में देखो, ए में जो एलिमेंट था 2 था और बी में जो एलिमेंट है इसमें 3 है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा वो होगा 2 × 3 इक्वल टू 6। तो ये नोट नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह से नोट नंबर 2 में देखो, अगर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, सपोज करो कि एक्स वाई इक्वल टू है यू कोमा वी के। अगर एक्स वाई यू कोमा वी के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो यू के इक्वल है एंड जो वाई है वो वी के इक्वल है। उसके बाद जो ये तीसरा नंबर का नोट है, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाला है। अब ये जो ए क्रॉस बी है ये नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। मतलब ये है कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है, तो पहले सेट को अगर पहले लेंगे तो इसमें जो एलिमेंट आएगा तो पहला एलिमेंट भी पहला सेट से आएगा। मल्टीप्लिकेशन में जो सेकेंड नंबर में सेट होगा तो इसके एलिमेंट में जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होगा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से आएगा। तो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता है। ये तो थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। तो अब समझ चुके होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब यहाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलेशन, जो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले रिलेशन करेंगे फिर उसके बाद फंक्शन करेंगे। तो रिलेशन में देखेंगे सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन में अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी है, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो सेट आएगा उसका कोई सबसेट है आर। तो इस आर को कहेंगे रिलेशन। रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। तो इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ए और बी दोनों एम्प्टी सेट है, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एक सेट है जो आर लाई करता है, तो इस आर को कहेंगे रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल
एक सेट मान लिया मैंने ए, जिसमें एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, और दूसरा एक सेट है बी, जिसमें एलिमेंट है 2,3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर इसमें हम डिफाइन करेंगे रिलेशन। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख लेते हैं पहले। इसमें क्या आएंगे, ए कोमा 2, ए कोमा 3, बी कोमा 2, बी कोमा 3, सिमिलरली सी कोमा 2, सी कोमा 3। ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहता हूं कि आर एक सेट है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए कोमा 2, बी कोमा 4, सॉरी बी कोमा 4 नहीं आएगा, बी कोमा 3, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है 2,3 है, तो मैं कहता हूं बी कोमा 3। तो आर एक रिलेशन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पे। तो यहां से समझ में आ गया कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का मतलब होता है जो ए के एलिमेंट है वो बी के साथ किस तरह से रिलेट है। तो यहाँ पे देखो ए रिलेट है 2 से, बी रिलेट है 3 से, तो आर एक रिलेशन है ए क्रॉस बी पे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये जो एलिमेंट है ए, ये कौन से सेट के एलिमेंट होंगे, ये ए के एलिमेंट होंगे। और यहाँ पे ये जो बी है ये बी भी होंगे ए के एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये जो ए है इस टपल्स में फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे, क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई किया है ए क्रॉस बी किया है। अब यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 को देखें, ये जो 2 होगा ये बी से बिलोंग करेगा। उसी तरह से ये जो 3 होगा ये 3 भी बिलोंग करेगा बी से, क्योंकि ये जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा है। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड एलिमेंट से। तो ये था रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इसका डेफिनेशन है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए। कोई एक रिलेशन है किसी सेट ए पे, तो इसमें कोई भी एलिमेंट वैसा नहीं होगा जो रिलेट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1,2,3। अब हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन डिफाइन करने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे ए का। तो ए का हम यहाँ पे ए के साथ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ए के हर एक एलिमेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको हम ऐसे पेयर में लिख देंगे। तो 1,1, फिर 1,2, 1,3, उस तरह से 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3 के साथ करेंगे तो 3,1, 3,2, 3,3। अब इसमें एक रिलेशन आर है जो डिफाइंड है इस तरह से कि a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 10। तो हमने इस a क्रॉस a पे जो एक रिलेशन डिफाइन किया है उसमें जो एलिमेंट का डिफरेंस है, फर्स्ट एलिमेंट को अगर सेकंड एलिमेंट के साथ डिफरेंस करेंगे तो वो 10 आएगा। मतलब ये है कि अगर a क्रॉस a में एक एलिमेंट को लेता हूँ 1,1, इस a क्रॉस a का एक एलिमेंट है, तो ये 1,1
आर का एलिमेंट तब होगा जब a माइनस बी इक्वल टू 10। इट मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू अगर 10 हो जाए तो ये आर का एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो ये आर का एलिमेंट नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 1,2 लें तो 1,2 का डिफरेंस अगर 10 हो तो ये आर का एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये 1,2 भी आर का एलिमेंट नहीं होगा। उस तरह से अगर 1,3 को चेक करेंगे, फिर 2,1 को, 2,2 को, 2,3 को, 3,1, 3,2, 3,3, तो कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से जिसमें इसके फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस, मतलब ये है कि इस ऑर्डर पेयर के अंदर जो दो है नंबर है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 10 नहीं होगा। तो मतलब ये है कि इस आर में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। तो इसलिए इसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। हमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिला मिला जिसमें रिलेट कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो a माइनस बी इक्वल टू 10 वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हुआ एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन के बाद फिर देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। हम यूनिवर्सल रिलेशन में a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। इसका मतलब यह है कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे A के साथ, तो इसमें जो रिलेशन का सेट बनेगा वो A क्रॉस A के इक्वल होगा, मतलब हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा, हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ, तो वो R इक्वल टू A क्रॉस A हो जाएगा। तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक सेट है A जिसमें 1,2 एलिमेंट है। अब मैंने कहा चलो मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, 3 एलिमेंट ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब मैंने कहा कि R एक रिलेशन है जिसमें जो एलिमेंट है x, y सच दैट x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम सेट बनाए, R का सेट बनाए इस एलिमेंट A पर, तो R के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, 1,1, 1,2, 1,3। सिमिलरली आप सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें R में ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब किसी भी दो एलिमेंट का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या 0 के इक्वल होगा, इसलिए R में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्योंकि देखो A क्रॉस A में ये सारे एलिमेंट आएंगे जो R में है, क्योंकि A क्रॉस A के हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R में भी A क्रॉस A के हर एक एलिमेंट आ गए। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर रिलेशन के इक्वल आ जाए, रिलेशन वाले सेट के इक्वल आ जाए, तो वो हो जाएंगे यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे रिलेशन के। तो नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसकी डेफिनेशन को फिर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है अगर किसी रिलेशन में अगर किसी सेट में एलिमेंट है ए, तो उस सेट पे अगर रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए कोमा ए उस रिलेशन में होनी चाहिए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और ये जिस सेट पे आप डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन, उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ए कोमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये था
कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब इस सेट पे अगर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसके इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 अगर हो तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का रिलेशन है हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ए का एलिमेंट था 1 था, 2 था, 3 था, तो 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब उसी तरह से रिफ्लेक्सिव के बाद है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है अगर A1 A2 किसी रिलेशन का एलिमेंट है तो उस रिलेशन में A2 A1 भी होना चाहिए, तब रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर वाली सेट ले लो 1, 2, 3 है, इस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, मान लो 1, 2, 2, 1। तो अब यहाँ पे देखें ये जो R है इसमें 1, 2 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे कहता है सिमेट्रिक का डेफिनेशन अगर 1, 2 बिलोंग करता है तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2, 1 भी इस R में है, तो इसका मतलब ये है कि R सिमेट्रिक है। R एक रिलेशन है जो सिमेट्रिक है। अब उसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है अगर हमारे पास A1 A2 रिलेशन में है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 बिलोंग्स टू R, तब अगर A1 A2 भी A1 A3 भी अगर बिलोंग कर जाए R में तो R हो जाएगा ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल A एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है। अब मैं एक सेट बना रहा हूं R जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 2, 3, 1, 3। तो अब यहाँ पे देखें ये जो R है इसमें 1, 2 है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 3 बिलोंग्स टू R क्योंकि ये भी R का एलिमेंट है। तब यहाँ पे देखें 1, 2 R में है, 2, 3 R में है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1, 3 भी R में हो जाए तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस R में देखें 1, 2 है, 2, 3 है और 1, 3 भी R में है, तो इसका मतलब है कि ये जो R है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले टाइप में एम्प्टी रिलेशन, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक रिलेशन और है जिसको कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वैसा वाला रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे तो अभी और क्लियर होगा सब कुछ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के डेफिनेशन में आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों है कोई रिलेशन तो ये इक्विवेलेंस हो गया।